दोस्तों आप अपने मोबाइल को जब चलाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उसके अंदर से एक कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो होती है ऐप क्रेशिंग की। यानी आप जब भी चलाते हैं अपने मोबाइल को, कोई सी नोटिफिकेशन आपके पास खुलकर आती है और उसके अंदर ये होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन का साइन होता है उससे रिलेटेड कि वो चीज़ जो है स्टॉप हो चुकी है। इस तरह के आपके पास जो है डायलॉग बॉक्स बने हुए आते हैं, यानी नोटिफिकेशन आपको दिखती रहती है और ये किसी भी एप्लीकेशन की हो सकती है। तो यहाँ पर जो है आप इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं, यानी इसका पूरा रीज़न बताऊंगा मैं कि किस वजह से ऐसा होता है और आप इसे किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, यानी फिक्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ जैसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों मोबाइल को सही चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी हमारी सारी चीज़ डिपेंड करती है आज के वक्त में मोबाइल में, क्योंकि हम ज़्यादातर जो वक्त है वो मोबाइल पर गुजारते हैं। सभी की इस तरह की आदत नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर जो यूथ है वो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि यानी वो अपने मोबाइल पर ही ज़्यादा टाइम आज के वक्त में देते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसका सही चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही चलेगा तो हम उसके अंदर काम कर पाएंगे, अलग अलग तरह की एप्लीकेशन यूज़ करके हम उसे यूज़ कर पाएंगे अलग अलग पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है मोबाइल का सही चलना। अब मोबाइल में सही चलने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, अलग अलग तरह की होती है। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन का स्टॉप हो जाना। यानी कोई सी भी एप्लीकेशन होती है या तो वो फ्रीज हो जाती है या फिर उसकी नोटिफिकेशन आपको दिखती रहती है कि ये वाली चीज़ स्टॉप हो चुकी है। अभी किस वजह से स्टॉप होती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आपको मेन प्रॉब्लम का पता हो। अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्टली जाके उसे फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको उस प्रॉब्लम के बारे में पता कैसे लगाया जाए। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी कौन सी एप्लीकेशन, आपके जो बार बार एप्लीकेशन का जो डायलॉग बॉक्स बना हुआ आ रहा है जिसकी नोटिफिकेशन आपको स्टॉपिंग के फॉर्म में दिख रही है, वो देखना होता है। वो क्या होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन का नाम देख लीजिए किस वजह से हो रहा है। अगर कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जो सिर्फ एक ही स्टॉप हो रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, यानी एक के बाद ऐसी होती चली जाती है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आपकी मेमोरी फुल होने की वजह से। ज़्यादातर केस में यही होता है कि अगर आपके फ़ोन की इंटरनल मेमोरी फुल हो जाती है या उसके करीब पहुंच जाती है फुल होने के, तो इस तरह के साइन आपको देखने को मिलते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी सिर्फ एक या फिर दो कोई सी एप्लीकेशन स्टॉप का साइन आ रहा है तो उसके अंदर ये ज़रूरी है कि आप उस एप्लीकेशन को देख लीजिए, उस पर प्रेस करके देख लीजिए, या फिर आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे वो वाली एप्लीकेशन जो आपको बार बार स्टॉप होती हुई दिख रही है तो उसे सर्च कीजिए और देख लीजिए कहीं उसमें अपडेट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर में जाकर यहाँ पर 3 हैमबर्गर लाइन होती है वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए और एप्स एंड गेम्स लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपकी जो लिस्ट होती है जो आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल एप्लीकेशन होती है वो सारी आपको दिख जाएगी। उसके अंदर क्या करना है, चाहे तो आप अपनी एप्लीकेशन जो भी होती है उसे अपडेट कर लीजिए। वो वैसे आपको अपने मोबाइल की जितनी भी एप्लीकेशन है उन्हें अप टू डेट रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप नए फीचर का जो है वो एंजॉय कर पाएंगे, जो भी एप्लीकेशन के नए फीचर आते हैं। इसके अलावा कोई सी तरह का कोई बग होता है, बग में आपके जो प्रॉब्लम होती है वो सारी सॉल्व हो जाती है अपडेट में। इसी वजह से आपको अपडेट दिए जाते हैं ताकि आप नए फीचर जो यूज़ कर सकें और किसी तरह का कोई बग होता है तो उसे फिक्स किया जा सके। बग्स में क्या चीज़ होती है वो यही होती है कि कभी कभी जो बग्स में आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो ऑटोमेटिकली बंद होने लगती है, या फिर उससे होता है सिक्योरिटी रीज़न। सिक्योरिटी रीज़न में क्या होता है, आपका जो अकाउंट वगैरह होते हैं, जीमेल की आईडी पासवर्ड वगैरह जो होते हैं वो लीक हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने रिपोर्ट किया हो कि इस तरह के बग आपकी एप्लीकेशन में दिख रहे हैं, तो कंपनी के पास नोटिफिकेशन चली जाती है और वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है आपको किसी भी एप्लीकेशन का अपडेट मिल जाता है। यही अपडेट का प्रोसीजर होता है किसी भी एप्लीकेशन का। तो उसके अंदर बग्स देखते हैं और नए फीचर ऐड करते रहते हैं, आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये होगी ये वाली बात कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो बंद हो रही थी तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ा सा टैप करेंगे, यानी थोड़ी देर प्रेस करेंगे, तो उसके बाद एक पॉपअप खुलेगा, उसके बाद एक आई का ऑप्शन आएगा। अगर आप कोई लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड का यूज़ कर रहे हैं, यानी
आप 7 से ऊपर किसी का भी करेंगे तो उसके अंदर ये ऑप्शन मिलेगा कि आप उस पर टैप करते हैं तो एप्लीकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो खुल जाती है, जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन का नाम होता है, नीचे आपको अनइंस्टॉल इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, क्लियर कैशे जो होता है, आपकी स्टोरेज परमिशन वगैरह की जो लिस्ट होती है वो आपको दिख जाती है। तो वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, जो उसकी स्टोरेज होती है तो आप उस स्टोरेज पे जा सकते हैं। जैसे स्टोरेज खोलेंगे तो वहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन का डाटा होता है वो मिल जाएगा। दूसरा होता है कैशे वाला ऑप्शन। पहले आप कैशे को क्लियर कर सकते हैं उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जिसके अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो जब आप उसे करते हैं क्लियर कैशे, चलाकर देख लिए सही चल रही है तो ठीक है, आप उसे चला लीजिए। अगर नहीं चल रही है तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसे दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे तो क्लियर कैशे कर लीजिए या जो एप्लीकेशन का डाटा होता है उसे भी आप अगर क्लियर कर देंगे तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्लियर करने से पहले आपको एक बात का ख्याल रखना होता है कि जिस एप्लीकेशन का आप डाटा क्लियर करेंगे, कैशे करने में आपकी किसी तरह की डाटा का कोई लॉस नहीं होता, लेकिन ऐप का जो डाटा होता है मेन, अगर आप उसे क्लियर करते हैं तो ऐप से रिलेटेड किसी तरह की कोई फाइल होती है जो इनबिल्ट उसके अंदर होती है। जैसे कि बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जो आपकी एप्लीकेशन के साथ में आपका फोल्डर बन जाता है कि उसका डाटा उसके अंदर ही आता रहता है। तो उस कंडीशन में आप उस डाटा को वहाँ से पहले कॉपी कहीं और कर लीजिए मेमोरी कार्ड वगैरह में, और उसके बाद आप उसका जो है डाटा क्लियर कर सकते हैं। कैशे में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐप का जो डाटा होता है अगर उसे डिलीट करते हैं, जैसे कि आप गेम का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप इस तरह कुछ करते हैं जैसे कि पबजी चल रहा था, अब तो फिलहाल बैन हो चुका है, नहीं चल रहा, तो आप जैसे ही क्लियर डाटा करते हैं अपनी एप्लीकेशन का तो वो जो 1.5 GB की फाइल होती है वो डिलीट हो जाती है उस फोल्डर में से। तो इस तरह की कोई एप्लीकेशन है तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको उसे बचाना है। उसके बाद आप इस तरीके से कर सकते हैं, दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे तो सही भी तरह की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम थी जिसके वजह से इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। स्टॉप जो हो रही है मैंने बता दिया था कि आपका जो मेमोरी है इंटरनल वाली अगर वो फुल हो जाती है उसकी वजह से हो जाता है। ऐप में किसी तरह का कोई बग आ जाता है उसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं है लेकिन फिर भी आ रहा है, जैसे सिस्टम UI की एक तरह की पॉपअप खुल के आता है कि वो स्टॉप हो जाता है। तो रीज़न जो है वो मैंने बता दिए हैं। ज़्यादातर तो केस इस तरह के मिले हैं कि उसके अंदर जो आपका इंटरनल मेमोरी है फुल हो जाती है तब दिखता है। लेकिन इस तरह की कोई एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल नहीं की है तो वो सिस्टम की तरफ से अगर कुछ पॉपअप खुल के आता है तो आप पहले उसका नाम पढ़ लीजिए, और जब नाम पढ़ लेंगे उसके बाद क्या करना होगा, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद या तो आपके पास सर्च का ऑप्शन होगा, एप्लीकेशन में जाने के बाद या सेटिंग में जाने के बाद सर्च का ऑप्शन आ जाता है कि आपको सेटिंग में कहाँ पर जाना है। तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं वही वाला नेम जो आपका दिख रहा था कि स्टॉप हो गई है एप्लीकेशन, या फिर सिंपली आप ऐप एंड नोटिफिकेशन में जाकर उस एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम दिख रही है जिसके अंदर आपकी प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ पर जाकर आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, यानी कैशे क्लियर कर देने हैं या फिर ऐप नोटिफिकेशन का जो डाटा है उसे आपको क्लियर कर देना है। अगर इस तरह की सारी जो प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें हो जाती है, या फिर आप अपने मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं सिस्टम सेटिंग में जाके, अबाउट फ़ोन में जाके, वहाँ पर किसी तरह कोई अपडेट आता है तो आप उसे अपडेट कर लीजिए। वरना सिंपली लास्ट में जो चीज़ बचती है वो होती है आपका फैक्ट्री रीसेट, यानी आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर देंगे, फ़ोन जो है वो ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है और उसमें किसी तरह के कोई भी बग्स नहीं रहता है, वो सारी चीज़ फ्री हो जाती है। फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो होता है आपके फ़ोन का डाटा, यानी आप अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो आप अपने किसी भी फ़ोन में दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपने फ़ोन को जो है फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है इंटरनली, चाहे आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड हो या फिर आपके फ़ोन से रिलेटेड हो, तो वो सारी चीज़ फिक्स हो जाती है। तो ये सारी चीज़ आपके फैक्ट्री रीसेट करने से भी जो है वो सही हो जाती है। लेकिन जो एंड का प्रोसीजर है उससे पहले किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी जो मैंने इस वीडियो में बताई थी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो फ्रीज़ हो जाती है या आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपकी एप्लीकेशन स्टॉप हो गई है, तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।